नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2025 सीजीटीईटी पेपर 1 के सिलेबस की। और इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मतलब पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बांटेंगे कि तैयारी के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता बन जाए। देखिए, इतना बड़ा सिलेबस देखकर ना किसी को भी थोड़ी घबराहट हो सकती है। इतने सारे सब्जेक्ट्स, फिर उनके अंदर यूनिट्स, टॉपिक्स, समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तो बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए हम यहाँ हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके हर सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे ताकि एक ऐसा प्लान बन सके जिस पर काम किया जा सके। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सीजीटीईटी पेपर 1 का ढांचा कैसा है। फिर हम बच्चों को समझने की बात करेंगे, भाषा और कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देंगे, गणित की दुनिया में भी चलेंगे और हमारे आसपास के पर्यावरण को भी एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में इन सब को मिलाकर तैयार करेंगे एक सॉलिड ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी का जो पहला कदम होता है ना, वो है उसके स्ट्रक्चर को समझना। ये पेपर पहली से 5वीं क्लास तक के टीचर्स की एलिजिबिलिटी के लिए है। यहां देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ही सीधा साधा है। कुल 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से 30 सवाल आएंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा, यानी 30 नंबर। तो कुल मिलाकर हो गए 150 सवाल, 150 नंबर। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये सेक्शन इस बात पर फोकस करता है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, उनका मनोविज्ञान क्या है और वो सीखते कैसे हैं। इस सेक्शन का वेटेज है पूरे 30 नंबर। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का पैमाना है कि एक टीचर बच्चों को कितना बेहतर समझता है। इसलिए इस पर खास ध्यान देना तो बनता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये जो अंकों का बंटवारा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यूनिट 3 सीखना और संज्ञान को सबसे ज्यादा वजन दिया गया है, पूरे 9 नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि तैयारी करते समय इस यूनिट पर खास फोकस करना ही करना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस सेक्शन में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इनमें जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत सबसे ऊपर हैं। इनके साथ ही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के जो नियम कानून हैं, उनकी भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भाषा और कम्युनिकेशन की। यहाँ 2 भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन दोनों पर फोकस करने का तरीका थोड़ा अलग है। और ये स्लाइड ना दोनों भाषाओं के फर्क को क्या खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ हिंदी है जिसका ज्यादातर जोर व्याकरण पर है, जैसे वर्ण विचार, शब्द रचना, वाक्य। दूसरी तरफ है इंग्लिश, जो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित है। और हाँ, एक और बड़ा फर्क है पेडागोजी के नंबरों में। हिंदी में जहां ये 9 नंबर की है, वहीं इंग्लिश में इसके लिए पूरे 15 नंबर रखे गए हैं। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। देखिए, इंग्लिश के पेपर में 30 में से ठीक आधे यानी 15 नंबर सीधे सीधे पेडागोजी के हैं, यानी भाषा सिखाने के तरीकों पर। इससे पता चलता है कि सिर्फ भाषा का ज्ञान होना काफी नहीं है, उसे सिखाने की कला भी उतनी ही जरूरी है। अच्छा जी, तो अब आते हैं मैथ्स के सेक्शन पर। कई लोगों के लिए ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर सिलेबस को ठीक से समझ लिया जाए तो इसे आसान बनाया जा सकता है। मैथ्स का सेक्शन भी 30 नंबर का ही है। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है, इसलिए हर टॉपिक पर अच्छी पकड़ होना जरूरी है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ बिल्कुल साफ है कि यूनिट 3, जिसमें गणित के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका वजन है 16 नंबर। मतलब इस सेक्शन के आधे से भी ज्यादा। बाकी की 2 यूनिट्स जो गणित की प्रकृति और पेडागोजी से जुड़ी हैं, वो 7-7 नंबर की हैं। तो सवाल यह है कि इस 16 नंबर वाली यूनिट 3 में है क्या? इसमें हैं मैथ्स के फाउंडेशनल टॉपिक्स, मतलब दशमलव प्रणाली, नंबर्स, भिन्न, वर्गमूल और एचसीएफ, एलसीएम। ये सब वो चीजें हैं जो गणित की नींव होती हैं। सिलेबस में ना बीओडीएस नियम का खास तौर पर जिक्र किया गया है। ये एक ऐसा नियम है जो पक्का करता है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ न हो। इसे अच्छे से समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही। यूनिट 3 के दूसरे हिस्से में है अप्लाइड मैथ, यानी वो टॉपिक्स जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं। औसत, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस और स्पीड टाइम डिस्टेंस जैसे विषय इसी में आते हैं। तो इन 16 नंबरों के लिए इन सभी टॉपिक्स पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर।
एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें साइंस और सोशल स्टडीज दोनों का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। ये चार्ट दिखाता है कि ईवीएस सेक्शन में भी नॉलेज और टीचिंग मेथड्स के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाया गया है। 16 नंबर सीधे सीधे कंटेंट से हैं, जबकि 14 नंबर पेडागोजी और क्लासरूम एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें परिवार, अपने शरीर की देखभाल, इकोसिस्टम जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो सीधे सीधे हमारी ज़िंदगी और हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी हैं, जो इस सेक्शन को काफ़ी प्रैक्टिकल बना देती हैं। तो हमने सभी पांचों सेक्शन को एक एक करके समझ लिया है। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और एक पूरी तस्वीर देखने का, जो तैयारी के लिए एक फाइनल ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगी। और ये रहा हमारा फाइनल ब्लूप्रिंट। ये टेबल एक तरह से पूरे पेपर 1 का सार है, सब कुछ एक ही जगह पर, हर सेक्शन, उसके नंबर और उसका मेन फोकस, सब कुछ यहाँ साफ साफ दिया गया है। इसे अपनी स्टडी टेबल पर एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह समझिए। और ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कामयाबी के लिए हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। तो अब जब सिलेबस का पूरा नक्शा सामने है, तो सवाल ये उठता है कि पहला कदम कहाँ रखा जाए, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानिए, एक रणनीति बनाइए और बस तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।